प्रयागराज त्रिवेणी संगम में सीएम विष्णुदेव साय थोड़ी देर में लगाएंगे आस्था की डुबकी। मंत्रिमंडल के साथ सीएम साय करेंगे स्नान। सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज त्रिवेणी संगम में सीएम विष्णुदेव साय, उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में आस्था की डुबकी लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल और कैबिनेट के साथ प्रयागराज संगम तट के पास हैं और कुछ ही देर में त्रिवेणी संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी। के भार भूल जाएंगे, राम आएंगे। आप देख सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल और कैबिनेट के साथ प्रयागराज के संगम तट पर हैं। वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे कुछ ही देर में। ये नज़ारा आप देख सकते हैं क्रूज के जरिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अब त्रिवेणी तट पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में आस्था की डुबकी लगाएंगे। साय सरकार का ये महाकुंभ स्नान, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। थोड़ी देर में उनके साथ कैबिनेट के सारे मंत्री हैं और राज्यपाल भी मौजूद हैं। अरेल घाट पहुंचे हैं सभी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में आस्था की इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे। दीपक, कुछ ही देर में आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, कौन कौन उनके साथ हैं और आज दिन भर का क्या प्रोग्राम है? दीपक। जी, आपको बताया कि विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी, उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट और साथ में ही महामहिम राज्यपाल राम डेका भी पहुंचे हुए हैं अरेल घाट। अरेल घाट से इन्होंने स्पेशल क्रूज़ लिया और उसके बाद त्रिवेणी संगम में पहुंच चुके हैं। डुबकी लगाना शुरू हो चुका है तमाम कैबिनेट मिनिस्टर का, जिनके साथ उप मुख्यमंत्री और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी और राज्यपाल राम डेका भी मौजूद हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर ये सबसे पहले स्नान करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ पवेलियन में है। जहाँ पर छत्तीसगढ़ पवेलियन में जाएंगे, जहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी अब तक की जो संख्या बताई गई है कि 25,000 से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर वो रहते हैं। निःशुल्क उन्हें भोजन दिया जाता है, निःशुल्क यहाँ पर रह सकते हैं। तो वो कार्यक्रम है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट तमाम श्रद्धालुओं से मुलाकात करेगी। उनके खाने पीने और रहने का क्या कुछ बंदोबस्त हुआ है और क्या कुछ उसमें और भी बदलाव किया जाना चाहिए, उसको लेकर वो श्रद्धालुओं के बीच रहेंगे, बातचीत करेंगे।
तो यह पूरा उनका कार्यक्रम है और पूरी कैबिनेट आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंची। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से भी आपने देखा होगा कि राजनीति खूब हुई थी, जब मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि कांग्रेस के नेता भी चलें डुबकी लगाएं, जिस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो अपने पैसे से जाएं, दान पुण्य करें, ना कि जिस तरह से ये कार्यक्रम जो महाकुंभ का है जहां पर अव्यवस्थाएं फैली हैं उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो ऐसे में एक संदेश साफ तौर पर ये मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने पूरी कैबिनेट के साथ, तो ये पूरे राज्य को और विपक्ष को भी संदेश देना चाहते हैं कि महाकुंभ ना सिर्फ एक किसी धर्म का है, ना सिर्फ किसी एक पार्टी का है, बल्कि ये सभी सनातन धर्म से संबंधित जो भी अनुयायी हैं उनका है और उसी के संबंधित ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने कैबिनेट के साथ उन्होंने यहाँ पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी, उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई बार सवाल खड़े किए गए थे कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इसी को लेकर भूपेश बघेल ने भी सवाल कई सारे खड़े किए थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट और सरकार पर। तो ऐसे में एक साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी यह अपील की है छत्तीसगढ़ के वासियों से कि सभी आए महाकुंभ में स्नान करें और उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की तो है ही, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी यहाँ पर पूरी तरह से सक्षम है। तमाम श्रद्धालु जो देश और दुनिया से सभी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। तो ऐसे में ये पूरे कैबिनेट यहाँ पर पहुंची है, जिसमें राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनका परिवार और पूरा कैबिनेट और सांसद सभी यहाँ पर पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। जी दीपक, अगर दीपक हमारे साथ बने रहिए, दोबारा जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें अरेल घाट की है, जहां पर क्रूज के जरिए सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं संगम तट पर। थोड़ी देर में लगाएंगे आस्था की डुबकी। मंत्रिमंडल के साथ सीएम साय करेंगे स्नान। सीएम साय की पत्नी कौशल्या देवी भी साथ में मौजूद हैं। ये अरेल घाट की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम साय विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और ये देखिए पहला तस्वीर जो आपके सामने है, एक साथ सभी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मंत्रिमंडल के साथ सीएम साय कर रहे हैं स्नान। सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहला तस्वीर आप देख सकते हैं, एक साथ सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां अरेल घाट से क्रूज के जरिए संगम पहुंचे और वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय अपने परिजनों के साथ। मंत्रिमंडल के साथ सीएम साय स्नान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका हैं, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद हैं। सभी महाकुंभ 2025 के अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय के साथ साधु संत भी मौजूद हैं और ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और उनके परिजन भी इस आस्था की डुबकी लगाने में साथ में हैं और ये पूजा अर्चना कर रहे हैं।
तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर सब मौजूद हैं। राज्यपाल रमेन डेका हैं, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद हैं। सभी महाकुंभ 2025 के अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और उनके परिजन भी इस आस्था डुबकी में शामिल हैं। अब ये देख सकते हैं साधु संत उनके पास हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पवित्र गंगा मैया की आस्था डुबकी लगाने पहुंचे हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रयागराज संगम में सीएम विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के साथ सीएम साय स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं और सीएम साय की पत्नी भी कौशल्या साय भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय भी उनके साथ मौजूद हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और उनके परिजन भी मौजूद हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में साय सरकार और उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका भी मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद हैं। सभी महाकुंभ 2025 के इस अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। प्रयागराज संगम में सीएम विष्णुदेव साय आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके साथ मंत्रिमंडल भी मौजूद हैं। सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद है और पूजा अर्चना कर रहे हैं उनके साथ। ये देखिए, ये दूध स्नान जो अर्पण कर रहे हैं गंगा मैया को और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। खास करके इस अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे कहे थे सीएम विष्णुदेव साय। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गंगा जमुना सरस्वती देखे नमो नमः। थोड़ा सा आप पीछे जाओ, थोड़ा सा हम पीछे, हम लोग की लाइन में भैया। हेलो, आप पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा स्पेस दे दो यार, पीछे हो जाओ, हल्का हल्का पीछे हो जाओ। अभी सिद्धार्थ प्रथम पूजित लक्ष्मी पते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरु मानु जो है आपका लेंस बहुत लंबा है, सबका आ जाएगा भाई, सबका आ जाएगा। थोड़ा जगह दीजिए, ज्यादा आगे जाना कुछ नहीं होगा, किसी का भी नहीं आएगा। थोड़ा स्पेस आप पीछे जाइएगा। अरे पानी में डाल दिए तो क्या यार, आप
इसको जरा पकड़िए, इसको पकड़िए कैमरा। हाँ लगा लीजिए आराम से। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब थोड़ा सा देखें तो हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे। दीपक, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। अगर हम देखें, सीएम विष्णुदेव साय उनके मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर हम बात करिए कुंभ स्नान को लेकर, क्या सीएम साय सियासी संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि विष्णुदेव साय हो या फिर उनका पूरा कैबिनेट यह पूरा सियासी संदेश देना चाहते हैं विपक्ष को, यानी कि सीधे कांग्रेस को, भूपेश बघेल को। और जिस तरह से करारा हमला किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि अपनी बड़ी बड़ी फोटोज लगाई गई हैं महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ में जिस तरह की अव्यवस्थाएं फैली है उसको एक सेकंड क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट के अंदर भैया, एक क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी अभी स्नान किया, आपने क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने स्नान किया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने स्नान किया। त्रिवेणी संगम में गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरस्वती मैया का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट और सांसदों के द्वारा यहाँ पर विपक्ष को दिया जा रहा है। जी, अगर हम बात करें, आस्था का विषय है डुबकी लगाना, तो इसे लेकर भी सियासी राजनीति देखने को मिले हैं। क्या इसमें पुण्य पाप का क्या है बात करना? आस्था का विषय है, इसमें ये पुण्य है, ये पाप है, सियासी करना बिल्कुल गलत चीज है। कही गई थी किसी तरह से यहाँ पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं और वो श्रद्धा भाव से पहुंचे तो बात समझ में आती है महाकुंभ में, लेकिन यहाँ पर राजनीति की जा रही है। हाँ लगा लीजिए आराम से। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पर डुबकी लगाई थी, तो अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, तो उन्होंने भी हमला किया हुआ था। और तमाम विपक्ष के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री। जी दीपक, अगर हम बात करें कुंभ स्नान के बाद और क्या क्या प्रोग्राम है? बताएं कि यहाँ से पूजन अर्चन करने के बाद साधु संतों के साथ, जैसा कि आपने बताया कि साधु संतों के साथ यहाँ पर स्नान हो रहा है, उनका आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करेंगे तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री। और उसके बाद सीधे छत्तीसगढ़ पवेलियन जाने का कार्यक्रम है, जहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ वासी रुके हुए हैं, उनसे जाकर वहाँ पर मुलाकात की जाएगी। उनके खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में उनसे जाना जाएगा, और वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री खुद जानकारी। तो ये पूरा उनका कार्यक्रम है। और शाम को तकरीबन 4:10 यहाँ से पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी दीपक, अगर बात करें सबकी वापसी कब है या एक ही दिन का प्रोग्राम है? जी बिल्कुल एक ही दिन का प्रोग्राम है। आपको बताया कि सबसे पहले तकरीबन 10:15 पर बमरोली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और 11:15 बजे के करीब में रेल घाट पर पहुंचना था, जहां पर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री पहुंचे। और 11:30 बजे का पूरा कार्यक्रम था। हालांकि थोड़ा सा डिले जरूर हुआ क्योंकि ट्रैफिक बहुत था सड़कों पर, और ऐसे में जब यहाँ पर त्रिवेणी संगम में 11:30 बजे का समय दिया गया था और 1:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब छत्तीसगढ़ पवेलियन जाना है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बनाया गया हुआ वहाँ पर एक आश्रम है जहाँ पर तमाम श्रद्धालु रुके हुए हैं। वहाँ पर जाकर मुलाकात करेंगे, वहाँ पर सुरक्षा का जायजा लेंगे, उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और व्यवस्थाओं को कैसे और कैसा और भी अच्छा बनाया जाए उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से खुद निगरानी की जाएगी। आला अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी कि किसी भी श्रद्धालु को
किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जो भी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं तो इन तमाम चीजों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, श्रद्धालुओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद सीधे बमरौली एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, जहां पर विशेष विमान के जरिए रायपुर और फिर छत्तीसगढ़ के लिए तमाम कैबिनेट मिनिस्टर निकल जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है शाम को 4:10 पर, जहां से सभी फिर से वापस रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, जहां पर प्रयागराज संगम में श्री विष्णुदेव साय आस्था की डुबकी लगाएं, वहां पे पूजा अर्चना किए। मंत्रिमंडल के साथ सीएम साय आस्था की डुबकी लगाए। सीएम साय की पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रहीं और उनके साथ राज्यपाल रमन डेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद हैं। इस अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगाए सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और उनके परिजन भी इस आस्था की डुबकी में शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 8 विधायक भी सीएम के साथ आस्था की डुबकी लगाए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दो तस्वीर, एक तरफ क्रूज में सवार होकर त्रिवेणी संगम तक पहुंचे और दूसरी तस्वीर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सीएम साय अपने मंत्रिमंडल के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके अलावा इस अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के सुख समृद्धि की कामना भी किए। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ गंगा मैया का पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनके साथ मंत्रिमंडल के के वन मंत्री केदार कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, माँ गंगैया के गोद में आए हैं आप तो। बिल्कुल, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हम माँ गंगा का यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ का ये अवसर जब हमारा ये सौभाग्य बना कि हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और निश्चित तौर पे 144 वर्षों के बाद ये सहयोग बना और हमारा हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अध्यक्ष हमारे श्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे राज्यपाल जी के और हमारे आप तो आए लेकिन कांग्रेस के विधायकों को भी ले आए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एक मिसाल दिया जाता है। इससे पूर्व भी हमारे जब भी चलते हैं वहां पर विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर, उनके सुझाव पर हम लोगों ने एक बार और कुंभ में हम लोगों का पर अपने अहमदाबाद के पास में भी हमारा जाना हुआ। इस तरीके से भी बात करें तो सारे स्थानों पर हमारा जाना हुआ है। तो यहाँ कोई पार्टी का बंधन नहीं है? यहाँ कोई पार्टी का बंधन नहीं, कोई राजनीति का विषय नहीं। यहाँ पर हम सभी माँ गंगा स्नान करने आए हैं, महाकुंभ में सम्मिलित हो गए हैं। साय भी मौजूद हैं। महाकुंभ में साय सरकार, आस्था पार और महाकुंभ में साय सरकार का ये आस्था की डुबकी और उनके साथ
राज्यपाल रमेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी आस्था की डुबकी लगाए। महाकुंभ के इस अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगाए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, दो तस्वीरें, एक क्रूज में सारे मंत्रिमंडल और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं, संगम तट के लिए रवाना हुए, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय, उनके पत्नी कौशल्या साय पूजा अर्चना कर रही हैं और आस्था की डुबकी लगाए। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई विधायक आस्था की डुबकी लगाए हैं। ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत पूरी कैबिनेट, संसद, मंत्रिमंडल अरेल घाट पर पहुंचे और क्रूज के जरिए त्रिवेणी संगम के लिए रवाना हुए। और अभी देख सकते हैं दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष सेवा केंद्र छत्तीसगढ़ मंडपम बनाया गया है, जहां प्रदेश से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहां पर व्यवस्था किया गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से क्रूज के जरिए त्रिवेणी संगम में पहुंचे, और दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वहां पर मंत्रिमंडल के साथ सीएम विष्णुदेव साय आस्था की डुबकी लगाए। सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल और कैबिनेट के साथ संगम में पवित्र डुबकी लगाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए। इस दौरान सीएम साय के साथ प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और उनकी पत्नी भी प्रयागराज में एक साथ आस्था की डुबकी लगाए। वहीं कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ आस्था की डुबकी लगाए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अभी आपने? त्रिवेणी संगम में गंगा मैया, नर्मदा मैया, सरस्वती मैया के त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई हो, आप देख सकते हैं तस्वीरें। आस्था की डुबकी लगाई सीएम विष्णुदेव साय, उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद हैं। सभी महाकुंभ के अवसर पर संगम में डुबकी लगाई। मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और उनके परिजन भी इस आस्था की डुबकी में शामिल हुए और आस्था की डुबकी लगाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी
लगाई। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सीएम साय, राज्यपाल, मंत्रिमंडल के सदस्य प्रयागराज के लिए रवाना होने के वक्त का है, जो बस में हैं और एक साथ सभी मंत्रिमंडल अमृत स्नान किए। संगठन के मुखिया छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी भी हैं। सर, सरकार भी आई है, राज्यपाल महोदय भी आए हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी आए हैं, और हम संगठन के मुखिया की बात करें तो संगठन के मुखिया भी गंगा जी की गोद में आए हैं। बहुत ही अद्भुत है और हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि माँ गंगा जी के दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी, सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, दोनों ही दल के विधायकगण भी सभी आए हैं और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे गंगा मैया से। और छत्तीसगढ़ की खुशहाली समृद्ध हो, समृद्धशाली हो छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ वासी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति और विकास करेंगे, इसकी कामना करेंगे। आप तो आए, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायकों को भी ले आए। नहीं, ये तो सफाई का विषय है, ये सभी के लिए वो है और बहुत ही उनका भी अभिनंदन है और बधाई भी उनको, सब हम साथ में आए हैं। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24। ये तस्वीर आप देख सकते हैं